उठाना पड़ेगा। हम लोग 12 बरस से भौंक रहे हैं, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि मैं एक चपरासी की जब से देश की आज़ादी हुई है तब से क्या 47 से कभी चपरासी की नौकरी में एसएससी के एग्जाम में कभी बैठाया हुआ है? नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। अभी 2025 चुनावी वर्ष है और इस बीच अगर बात करें सत्ता पक्ष की तो लगातार नियुक्तियों को लेकर के रोजगार जो है इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इस बार चुनाव में एक तरफ सत्ता पक्ष जो है लगातार गिनाती है कि हमने इतने नौकरियां दिए, हमने ये किए, हमने वो किया। वही विपक्ष जो है नौकरी को लेकर के लगातार बात करें तेजस्वी यादव की तो वो भी अपने 17 महीने के कार्यकाल में जो नियुक्तियां उन्होंने दिया है उस पे वो बार बार उस चीज को गिनवाते हैं। लेकिन असली में क्या मुद्दा है अभी आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जिसमें साफ तौर पर लिखा है बिहार राज्य परिचारी विशिष्ट ऑनलाइन परीक्षा। ये जो मामला है लगभग 12 साल पुराना है और यहाँ पे ये पूरे बिहार के लोग आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं और इनसे ही हम जानेंगे क्योंकि ये जो मामला है 12 साल पुराना मामला है। 12 साल पहले इनकी परीक्षा ली गई थी लेकिन अभी तक इनकी नियुक्तियां नहीं हुई है। चलिए इनसे ही हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं रोहतास जिला क्या है पूरा मामला? मामला देखिए मेरा ये है कि सरकार जितने गरीबों की रोटी छीनने के लिए काम करती है, ये सरकार बोलती है कि मैं लाखों नौकरियां दिया हूं, करोड़ों नौकरियां दिया हूं बिहार में। एक प्रचारी की चपरासी की नौकरी के लिए 25 वर्षों 12 वर्षों 13 वर्षों से बेचारे दर दर गरीब व्यक्ति भटक रहा है। हे दरवाजे से वो दरवाजे पर किसी सरकार को सुनने की कान ना खुली हुई है और ना आंखें खुली हुई है, सारे बंद करके सरकार रखी हुई है। दूसरी सवाल है ये व्यक्ति 2012 में मैं मामला क्लियर कर देता हूं पहले सरकार को, अगर नहीं भी उसके कानों तक पहुंचती होगी तो मैं पहुंचाने की मैं बात बता रहा हूं। 2012 में एक विज्ञापन निकली थी, 11-12 में एक विज्ञापन निकली हुई थी। उस विज्ञापन में एक साइकिल चलाने पर एक चपरासी की बहाली की उसमें नियमावली में लिखा हुआ था। सरकार ने जब हमको 12-13 बरस हम लोग को उस वक्त कोई बहाली ही नहीं किया, ठीक है, न करने का काम किया। उस वक्त वो क्या काम किया कि हमारे चपरासी एक निचले स्तर की एक कमजोर व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति के यहाँ समझकर उस सरकार ने कमजोर समझकर इस व्यक्ति को फाइल को बंद कर किसी कूड़े में डाल दिया और हमको 13 बरस तक इंतजार करवाया। इंतजार करवाने के बाद फिर इसके बाद 23 में हम लोग को ऑनलाइन फॉर्म भरवाया। फॉर्म भरवाने के बाद फिर 24 में फिर हम लोगों को एसएससी के एग्जामिनेशन में बैठाया। मैं ये सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि मैं एक चपरासी की जब से देश की आज़ादी हुई है तब से क्या 47 से कभी चपरासी की नौकरी में एसएससी के एग्जाम में कभी बैठाया हुआ है? 8वां वाला को पलासी का युद्ध कब हुआ? क्या हम लोग को डीएम बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे हम लोग को? बताइए क्या 8वां वाला चपरासी में डीएम मतलब पूछता पलासी का ये क्या हो रहा है हम लोग के साथ? पूरा रिक्ति को भी छिपाया जा रहा है। सरकार से यही कहना है कि अगर नियुक्ति हम लोग के सरकार से यही कहना कि अगर नियुक्ति देते हैं तो हम सरकार बनाने का काम करेंगे। अगर नियुक्ति आप नहीं देते हैं तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, सरकार को उखाड़ फेंकने का काम। आप कुछ कह रहे हैं? जी हम बोल रहे थे कि जो आयोग ने रिक्ति मांगा हर एक जिला से, रिक्तियां पीछे से आप उठा के दीजिए। परिचारी का बहाली कब से नहीं हुआ? परिचारी का बहाली पूरे बिहार में कब तो नहीं हुआ? कहीं 20 सीट दिया जा रहा है तो कहीं 168 सीट दिया जा रहा है तो कहीं 8 सीट दिया। इतना ही सीट है पूरे बिहार में? पूरे बिहार से अभी कम से कम तो 25 से 30 हजार सीट अभी वैकेंट होगा, समझे कि नहीं? 50,000 लमसम। एक मिनट थोड़ा आप आगे आएंगे। आपका कितना उम्र हो गया? मेजर मिलना चाहिए। मेरा 56 वर्ष हो गया जी। 4 साल और बचा हुआ जी 98 से काम करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, तो रिटायर कर गया तो क्या कहना चाहेंगे? 4 साल बस बचा हुआ है, 60 साल के बाद तो रिटायरमेंट का समय आ जाता है। जब तक उम्र बचा हुआ रहेगा संघर्ष करते रहेंगे, उनसे लड़ते रहेंगे। अगर नीतीश बाबू हम लोग को नहीं सुनते हैं, हाँ ये नीतीश बाबू हम लोग का अगर काम नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं तो हम लोग भी इनको विरोध में जाएंगे और गांव घूम इनको विरोध करेंगे। जी यहाँ कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कहना क्या कह रहे हैं?
मैं ये कह रहा हूँ उनसे आप स्टेटमेंट ले रहे बेचारे, वो बता रहे हैं अपने बारे में, जी। वो हालात की उसकी आंखों की आंसू सूख चुकी है। पहली बात कि वो बेचारे रोते रोते उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, उसके परिवार के बाल बच्चा से अच्छे से परवरिश नहीं हुआ। ये किसकी कमी है? ये हमारी सरकार की कमी है, जो कि गरीबों पर ही अत्याचार। आज इतिहास है, मैंने सुन भी लिया, मैंने देख भी लिया कि गरीबों पर हमेशा अत्याचार करते लोग आया है और आज भी अत्याचार करते आया है और करेगा भी आगे चल के। लेकिन मैं बता रहा हूं जिस सरकार को मैंने मदद किया हूं, मैं कान खोल के सरकार ये सुन ले, आपके माध्यम से मैं बता दे रहा हूं कि पिछड़ा जहां समाज जितने भी लोग हैं, आज सरकार उसी के बदौलत इनकी सरकार कुर्सी मिलती है। और वो कुर्सी अगर मेरी काम नहीं करते हैं तो अति पिछड़ा समाज इनके पीछे नहीं रहेगी। कभी भी इतिहास उठाकर देख लीजिए। लेकिन इन लोगों के साथ अन्याय किया गया, हम लोगों के साथ अन्याय किया गया कि हम लोग एसएससी के एग्जामिनेशन में सरकार बैठाकर कि ताकि ये कमजोर दमन के आदमी है, इन लोगों को नौकरी नहीं देनी है। हम लोग को ये मानसिकता पालकर इन लोगों को बेरोजगार कर आज तक से इसकी बाल बच्चा परिवार जगह भूखे मर रहा है रोजी रोटी के लिए। ये सरकार ने सबसे बड़ा इन लोगों के साथ अन्याय करने का काम लेकिन किया। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हमने बहुत सारी नियुक्तियां दी हैं, बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा किए। अगर सरकार ने हमको नौकरियां देती तो चपरासी के लिए पटना में आकर उनके दरवाजे पर जाकर अपना सर को पटकने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। 12-13 बरसों से मैं आकर सरकार के पास अपनी चौखट पर आकर मांग कर रहा हूँ कि कम से कम 13 बरस हमारा उम्र खत्म है। किसी के पास 5 बरस, किसी के पास 6 बरस, किसी के पास उम्र भी नहीं बची हुई है। वो गरीब आदमी आज 13 बरस 14 बरस इंतजार कर बैठा हुआ अपने दरवाजे पर कि एक दिन सरकार के द्वारा हमको साइकिल चलाने पर बहाली अगर हमारी हुई तो हमको बहाल कर हमको रोजी रोटी की सरकार व्यवस्था करेगी। लेकिन इन लोगों के साथ सरकार ने क्या किया? धोखा ही धोखा दिया। तो ये सरकार से मैं मांगना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं परीक्षा में जो बैठे हुए हैं, बापू परिषद में इसका एसएससी के एग्जामिनेशन लिया गया। मैं उन लोगों से, मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी लोग परीक्षा में बैठे हुए बापू परिषद में, उन सभी लोगों को नियुक्ति कराने का काम करे सरकार। और नहीं तो हम इससे भी ज्यादा से ज्यादा जन आंदोलन करेंगे और आत्महत्या भी इनके सामने करके दिखाएंगे और इनकी जिम्मेवारी नीतीश कुमार के कपारे मरेंगे। देख सकते हैं कि कितने तादाद में यहाँ जो लोग यहाँ मौजूद हैं। एक आदमी और, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, हम गैर डिस्ट्रिक्ट से हैं। मामला तो 12 साल पुराना है, इसको लेकर के आपने किनसे अभी तक बात किया है? सारे लोगों को जाकर दरवाजे पर हम लोगों ने दस्तक देने का काम किया, उनको ज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और नीतीश जी जो बोलते हैं कि हम इतना नौकरी दे रहे हैं, सुशासन बाबू हैं तो यही तो नौकरी दे रहे हैं। किन्हीं का उम्र पार है, कोई 55 है, कोई 58 है, कहाँ नौकरी है? किनको नौकरी दे रहे हैं? 12 साल बाद जब न्यायालय बोल रहा है कि आपको सबको नियुक्ति लिया जाए, जो भी एग्जाम में बैठे थे, बापू साहब कार में एग्जाम दिए थे, तो क्यों नहीं आप ले रहे हैं? क्या धांधली आप कर रहे हैं? तो सर अफसरबाजी हो रहा है। सिर्फ पैसे पर कुछ लोगों को, चंद लोगों को नियुक्ति दे दिया गया, उसके नाम पर हुआ कि हमने कर दिया। तो हमारा कहना है कि दबे कुचले की आप बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, तो गरीब सबसे ज्यादा तो यहीं पे है। चपरासी की नौकरी में कौन आते हैं? अमीर आते हैं क्या? तो यहाँ पे कहाँ आप आवाज दबा रहे हैं? किसी का आप सुन रहे हैं, ना संज्ञान ले रहे हैं। हम लोग 5-6 बार पटना आ चुके हैं, सबसे मिल चुके हैं, न मिलने दिया जाता है, धक्का देकर बाहर कर दिया जाता है और सिर्फ बोला था कि हम नौकरी दे रहे हैं, ये विभाग में दे रहे हैं, ये विभाग में दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई नौकरी नहीं दिया जा रहा, सिर्फ फर्जीवाड़ा बोला जा रहा है। अच्छा, यहाँ एक व्यक्ति और है, उनसे हम जानना चाहेंगे। आप आएंगे आगे, तो आपसे थोड़ा आपसे बात करेंगे। इधर आएंगे। कितना उम्र हुआ आपका? मेरा उम्र 55 का हो चुका है। 55 का हो गया है? जी। अच्छा, आपने भी मतलब इसका एग्जाम दिया था ऐसे? जी हाँ, बिल्कुल दिया है परीक्षा। तो अभी उम्र आपका पार हो गया? अब तो जो भी है मेरा अभी तो बच रहा है ना, 60 पड़े जो 5 साल बच 5 साल बच रहा है। 5 साल बच रही है मेरा। तो कम से कम जो भी उम्मीद है कम इतना तो कम से कम मिलना चाहिए। 5 साल के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ेंगे। 5 साल क्या 2 साल भी मिलेगा तो मैं लड़ूंगा, एक दिन का लड़ूंगा। इतना दिन से जब मैं लड़ रहा हूँ तो फिर अभी क्यों पीछे हटूंगा? मैं अभी भी मैं लड़ूंगा जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक मैं ऐसा ही प्रयत्न जारी रहेगा। अच्छा, लगातार जैसे कि इन्होंने बताया कि सभी का दरवाजा लगभग आप लोगों ने खटखटाया, लेकिन सब जगह से बस आश्वासन मिल रहा है। बिल्कुल। लेकिन कभी भी लिखित इस पे कुछ बात नहीं कुछ नहीं, अभी तक तो कोई मिला ही नहीं, अभी तक लिखित रूप में कुछ नहीं मिला अभी तक। अच्छा, चुनावी वर्ष से क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री सुनेंगे आप लोगों का बात? आशा तो है कि सुनेंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष है, आशा है कि एक करके बोले जी, क्या बोल रहे हैं? सुनना पड़ेगा। हम लोग 12 बरस से भौंक रहे हैं, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, और सब जितना भी है हम लोग का 12,000 आदमी टोटल है जो परीक्षा में बैठे हैं। नीतीश बाबू, आपका समय आ गया और हम लोग 12 बरस से भटक रहे हैं, हम लोग का भी समय है। हम आप लोग से यही गुजारिश करते हैं, जितना भी है विद्यार्थी सबको बहाल किया जाए। जी, हम लोग के यहाँ तो जमुई में पूर्व में आधा आदमी को बहाल भी किया है। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन कि पलासी का युद्ध क्या
कब हुआ बताइए? 8वां ब्लॉक पलासी का युद्ध कब हुआ? क्या हम लोग को डीएम बनाएंगे? देखिए इतनी करकराती धूप है, कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है महिलाओं के हित के लिए बात करते हैं, कुछ महिला इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में भी यहाँ पे पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ तौर पर महिलाएं तो हैं ही, एक दिव्यांग व्यक्ति भी है। लगभग 12 साल पुराना मामला है। जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि आज से नहीं 12 साल से मैं सरकार से पास ये नियुक्ति पत्र के लिए मैं कर रहा हूँ। हाँ। हम लोग एग्जाम भी दिए हैं। एग्जाम बोला गया था कि एग्जाम सिर्फ फॉर्मेलिटी के तहत भी ये नहीं हो रहा है, मगर फिर भी हम लोगों ने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद भी हम लोग के साथ रिजल्ट गिरफ्त हुआ है। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी परीक्षार्थी हैं 12,000 एग्जाम दिए हैं, सबको नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बुलाकर सबको दिया जाए। मैं इसके लिए सदा नीतीश कुमार का मैं सदा आभारी रहूंगा। मैं खाने का मोहताज हूँ, मैं विकलांग हूँ, मैं किसी दुकान में काम भी नहीं कर सकता हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। हमारी जज्बात को समझे। अगर नीतीश कुमार हमको हाल नहीं देकर समझते हैं तो फिर उनको गद्दी में बैठने को हक नहीं है। चलिए यहाँ कुछ महिला भी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना है आपका? जी मेरा नाम सीमा कुमारी है। मैं 12 साल से बस यही मतलब कि हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग का परीक्षा का भी प्रावधान नहीं था सर। परीक्षा भी हम लोग दिए, किसी तरह से दिए, रिजल्ट भी अच्छा से हम लोग को नहीं मिला। 62 स्टूडेंट का निकला, उसमें भी 32 का हुआ। 32 का हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग का रिजल्ट बढ़िया से प्रकाशित भी नहीं हुआ, देख भी नहीं पाए। साथ में हम लोग का बस यही कहना, हम लोग 12 साल से बेरोजगार है सर। हम लोग खाने पीने से अथी हैं। हम लोग का बस मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि वो हम लोग को 12,000 स्टूडेंट जितने परीक्षा दिए हैं बिहार में, टोटल बिहार में, नियुक्ति पत्र हम लोग को दे दिया जाए। उनके लिए मुख्यमंत्री जी के हम लोग आभारी रहेंगे। 12,000 स्टूडेंट हम लोग हैं, आप देख सकते हैं, पूरे बिहार से आए हुए हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक हमको बैनर हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ मैं आपको ये बैनर दिखा दूं कि इसमें साफ तौर पर लिखा है कि जब 12,000 नियुक्ति देना संभव नहीं है तो 5,000 नई नियुक्तियां कैसे ला सकते हैं, तो 50,000 नई नियुक्तियां आप कैसे ला सकते हैं। तो कहने का इनका मतलब है कि जो पहले से ही जो 12 साल पुराना मामला है उस पे नियुक्तियां नहीं हुई है और आप नई पे नई नियुक्तियां ला रहे हैं, तो ये क्यों ला रहे हैं? जब इतने आदमी जब बिहार के हर एक कोने से आपके पास पहुंचे हैं तो इनकी बात नहीं आप सुन रहे हैं, लेकिन नई नियुक्तियां आप लाने की बात भी कर रहे हैं, तो फिर इनका क्या होगा? किन्हीं का 4 साल बचा है, किन्हीं का 5 साल बचा है भाई, तब भी लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं वो। अब देखने वाली बात यह है कि 2025 का विधानसभा चुनाव है और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया ये बात कि अगर इनकी बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो ये लोग धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे और कहीं ना कहीं इसका भुगतान जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।